हेलो। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो वीकेंड इसलिए हम बाहर आए खाना खाने। ये सामने है सैमी सोसा, चाइना ब्रिस्टो, और हमने कुछ हमने आज अलग ही डिश खाई थी। और मीठे में कुनाफा। और ये देखो कितना मस्त है। ये देखो आपको दिखा, होटल के बाहर कितना मस्त है। सरदार जी टाइप जैसे एकदम भाला गीला लेके खड़े हैं। देखो मस्त लग रहा है। बहुत ऊंचा है और वहां पर ये देखो। हर कस्टमर को 2000 चाइना ब्रिस्टो नाम था होटल का। हाँ, चाइना ब्रिस्टो। और ये है पिज्जा एक्सप्रेस। और ये देखिए अंकल जी डॉग्स को ये खाना दे रहे हैं। और ये देखो पीछे अंकल डॉग्स को दवाई दे रहे हैं। डॉग्स को अंकल मेडिसिन दे रहे थे। करते हैं लोग। मैं भी बहुत करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। एक बार ना कौवा आ गया था हमारे इधर। और दरवाजे के पास यानी ओटा पे है ना हमारा, दरवाजे के आगे ओटे पे बार बार बैठ रहा था। मैं समझ गई कि इसको उड़ते नहीं आ रहा है। 2-3 बार बैठा, फिर मैं समझ गई कि मैं इसको उड़ते नहीं आ रहा है। क्योंकि कौवा कभी ऐसा बैठेगा नहीं बार बार। फिर हम उसको लेकर गए थे नवी मुंबई से मुंबई। फिर हमने उसको एडमिट किया था लोअर परेल में बैलगोड़ा हॉस्पिटल में। सॅमी सुसा आहे ना. हिचकी हिचकी उडायला वाटतं. और फिर हमने उस कौवे को फिर उड़ा दिया था। काय हिचकी असेल वाटतं. तो अभी हम जा रहे हैं। अभी हम सेक्टर 15 आए थे अफजल माऊ रेस्टोरेंट में खाने। अफजल माऊ रेस्टोरेंट। केपसा केप्सा खाया, केप्सा। लेकिन मुझे केप्सा डिश नहीं पसंद आया मुझे। लेकिन अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड को मेरे बच्चे मैं ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा परोसा हुआ देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत यानी गंदा लगता है देखकर ही। वो ऐसे बड़े थाली में बहुत सारा लेकर आए थे ना, वो देखकर ही मुझे कैसा तो भी लगा, उल्टी जैसा। बैड मैंने अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है। हस्बैंड ने ऑलरेडी हस्बैंड ने और लड़की ने तो एंजॉय किया। अच्छा था, डिश बहुत अच्छा था। मैंने ऐसे राइस था और उसमें बॉइल एग थे, उसमें चिकन के लेग पीस थे, चिकन कबाब भी था, चिकन तंदूरी था। जिसकी कीमत 900 रुपीज है। 900 कीमत थी केप्सा की। केप्सा उसमें 2 चिकन के बराबर का से फुटपाथ नहीं नहीं लेकिन उसमें ना 2 सारा चिकन था, बहुत सारा चिकन का पीस और अच्छा टेस्टी था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टेस्टी नहीं था, लेकिन मुझे खुद को पर्सनल ना, जैसे ज्यादा परोसा हुआ रहता है ना,
तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मैंने और बेटी ने फिर स्वीट भी खाया, कुनाफा। कुनाफा तो वो बहुत ही अच्छा था। वो सूखा सेवई का बनाते, कुनाफा मीन्स सूखा सेवई, और उसमें ये रहता है चीज और खोया डाला हुआ था और चीज डाला हुआ था। मस्त था वो, अच्छा लगा मुझे। खेपसा भी अच्छा था, लेकिन नेक्स्ट पता टाइम नहीं। हम आएंगे तो ग्रेवी वाला और रोटी का डिश खाएंगे, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना तो फिर ग्रेवी वाला खाएंगे। क्योंकि नवी मुंबई में ये सबसे पहले बार हमको ऑथेंटिक मोगलाई खाना मिला है। नहीं तो नवी मुंबई में इतना ऑथेंटिक खाना नहीं मिलता। और अफजल माओ रेस्टोरेंट जो है वो 1920 से है, यानी ये नया भी होटल नहीं है, काफी पुराना होटल है। 1920 यानी इतने 100 साल 126 साल पुराना होटल है ये। और उनका फेमस यही स्पेशलिटी है, केप्सा। और केप्सा और कोई होटल नहीं बनाते, इन लोग ही बनाते हैं। तो उसके लिए हमने पहले बार ट्राई किया, ठीक है, इसको पसंद नहीं आया केप्सा, लेकिन वो मिक्स है चाइनीज राइस, तंदूरी लेग और पीसेस में, लेकिन इतना चिकन रहता है ना, आप यकीन मानो, डेढ़ डेढ़ एक चिकन तो निकल जाती रहेगी एक केप्से के डिश में। यानी 1.5 चिकन आप अगर कॉस्टिंग भी देखोगे तो काफी रीजनेबल पड़ जाता है उसमें हिसाब से। मेरे हिसाब से एक बार हमने अभी जो मंगा है उसके साथ भी इतने लेफ्ट ओवर है कि शायद कल भी हमारा खाना हो जाएगा। इतना 900 रुपीज में मिला, तो वैल्यू फॉर मनी है। मुझे एक्चुअली चाइनीज डिशेस ज्यादा पसंद नहीं है। सिंपल खाना, सादा, और जो पचने में हल्का, और जो कम दिखे क्वांटिटी में, क्योंकि मेरा वो इतना सारा देख के ही मन भर जाता है, फिर खाने का मन नहीं करता है। बोल। तो खाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। क्या है? सर्विस भी बहुत अच्छी थी, शर्ट। खाना भी बहुत अच्छा था, हाँ बोल। पहुंच भी था हॉटेल बहुत। इंडक्शन नाही ना, चिकूला नाही भेटलंय फ्लाइट मध्ये बाई, मला ह्यानीच पाठवायला लागेल या आणायला लागेल। काय? अरे लाईट चालू राहून दे. हाँ हाँ हाँ, मी तुला काय बोलतो बेटा, कार्बोहायड्रेट तुझ्या बापानी पण बंद केलंय, म्हणून कार्बोहायड्रेट नाही खात आम्ही। माझी डिश कंप्लीट कार्बोहायड्रेट फ्री झाली। आणि त्या कार्बोहायड्रेट बंद करायचे तर तू क्योंकि इतना एग्स हेवी खायचे, खाना खाया ना, नॉनव्हेज खाऊ शकतोस, या तर एकदम प्रोटीन अजगर के मध्ये जैसे साठी हो गए। चणे बेस्ट है, चणे तो बेस्ट अभी है। थोड़ा चलेंगे, 160 थोड़ा मध्ये walk चणे करेंगे, घेतोय बातें भी तू? करेंगे। नाही, हा वीकेंड है, 1 किलो फिर येतो रोज काबुली टाइम नहीं चना, मिलता है, कल भी त्याला टाइम नहीं बॉईल करून मिलेगा, ठेवून द्यायचं आणि त्याला सॉल्ट बरोबर खायचं। टाइम नहीं मिलेगा। हा, ते तेच मी खात। कल संडे है, फिर भी कल संडे को भी टाइम नहीं है, क्योंकि हम सब फिर अभी कल मदर इन लॉ के यहाँ जाएंगे खाना खाने। तो मदर इन लॉ खाना बना के रखती है, हम खाने के टाइम पहुंचते हैं, क्योंकि सुबह बहुत काम रहते हैं संडे के, बाथरूम साफ करो, ये साफ करो, डस्टिंग, ये वो सब, तो देरी हो जाती है घर से निकलने। लेकिन मेरी सासू माँ भी समझ लेती है, उसको भी पता है कि क्या क्या काम यानी क्या क्या काम होता है। तो कल भी टाइम नहीं मिलेगा, घर पे साफ सफाई वगैरह करेंगे, बात करने भी टाइम नहीं मिलेगा। और फिर साफ सफाई, और फिर दोपहर में सास के यहाँ निकल जाएंगे, 3:30-4 बजे घर पे आएंगे, फिर थोड़ा सो जाएंगे क्योंकि हेवी खाना हो जाएगा, तो थोड़ा सो जाएंगे। फिर शाम को क्या, वीकेंड खत्म, संडे को फिर वीकेंड। फिर कल शाम को तो क्या, मंडे की तैयारी रहेगी, बॉटल भर के रखो, सुबह की तैयारी करो, क्या खाना बनेगा वो सब काट कूट के रखो, फ्रिज में तैयारी करके रखो। और फिर मंडे से तो बहुत ही ज्यादा भाग दौड़, यानी मुंबई में रहते तो आप सबको पता ही होगा कि मुंबई में ने कितना भागदौड़ वाला जीवन है, बहुत ज्यादा। कितने बजे अलार्म लगा के उठना, यानी उठना ही है,
इतने बजे घर से निकलना यानी निकलना ही है, क्योंकि उतना बजे नहीं निकले तो ट्रेन मिस हो जाएगी। ट्रेन मिस हो गई कि फिर आगे के काम भी सब डिले डिले, इसलिए सब टाइम से ही निकलते हैं, टाइम से ही पहुंचते हैं, सब प्लानिंग से ही करते हैं। मुंबई बोले तो प्लानिंग से ही। और अभी बेटी के एग्जाम भी चल रहे हैं तो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। फिर भी इतने बिजी शेड्यूल में मैंने कल मूंगवड़ी बनाई, मूंगोड़ी बोलते हैं ना, मूंगोड़ी मराठी में सांगोड़े, तो मैंने कल बनाए। सुबह से लगी थी, सुबह 11-12 बजे से तो शाम के 7:30 बज गए थे, क्योंकि धो बाटो पीसो, मसाले बाटो पीसो, और फिर वैसे छोटे छोटे मूंगोड़ी तोड़ते बैठो, तो बहुत टाइम हो गया था मुझे। आज भी है ना उसका थकान हो रहा है। एक तो वीकेंड है तो थकान मेरी वैसे भी निकलती है वीकेंड में। नहीं तो हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो मुंबई जाएंगे गाड़ी निकाल के, लेकिन मैं बोली नहीं, मेरे में ताकत नहीं है, गाड़ी में बैठने की भी ताकत नहीं है, आप में चलाने की ताकत है, लेकिन मेरे में गाड़ी में बाजू में बैठने की भी ताकत नहीं है। मस्त घर में ही मूवी देखेंगे। तो चलिए, बाय बाय। अभी हम चलने के लिए उतरेंगे गाड़ी से, थोड़ा आधा घंटा तो भी चलेंगे, फिर घर पे जाके हम लोग ईरानी मूवी देखने वाले। ईरानी मूवी बेस्ट, एकदम बेस्ट, सही में एकदम मूड बन जाता है। इतना मस्त स्टोरी, सिंपल, बहुत यानी एक्शन नहीं, बहुत मारा मारी नहीं, जैसे इंडियन मूवी में रहता है ना, रोमांटिक गाने, लव सीन, वैसा कुछ भी नहीं। सिंपल मूवी, एकदम सिंपल स्टोरी, लेकिन एकदम दिल को छू लेने वाली। और वहाँ के जो बड़ी बड़ी पहाड़ी, और एकदम दूर दूर घर, गैप रख रख के घर, बहुत सारी जगह, घर कम लोग कम, और इतना मस्त एनवायरमेंट, और स्वेटर पहने हुए रहते वो लोग साल भर, इतना मस्त लगता है ना, देख के बहुत अच्छा लगता है। और उनके घर, घर के अंदर गालीचे कालीन बिछी हुई रहती है पूरे घर में, क्योंकि ठंडी बहुत रहती है उधर, तो सब देख के मजा आता है। कुछ अलग देख के, अलग घर, अलग एनवायरमेंट, ठंडी साल भर। तो चलिए, बाय बाय।